हेलो बच्चों, आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड का भी यूज करके सॉल्व किया जा सकता है, वहां पे उसे कहते हैं क्रैमर रूल। बट डिटरमिनेंट मेथड से अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स मेथड का यूज करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मीनिंग क्या होता है कि टू आर मोर इक्वेशन इन टू आर मोर वेरिएबल्स गिवन होते हैं, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये है थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। मान लो यहाँ पे ये जो है 2x, ठीक है, प्लस 5y माइनस मान लेते हैं कि 7z इज इक्वल टू 0। थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, यहाँ पे फिर ये टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस सेट ऑफ इक्वेशंस एंड दिस सेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इसी डिफरेंस पर हम बता सकते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ये दो टाइप का होता है। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ये दो टाइप का होगा। ठीक है, वन इज नोन एज दी होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम, एंड अदर इज नोन एज दी नॉन होमोजीनियस, ठीक है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, तो होमोजीनियस जैसे ये टू वेरिएबल में टू इक्वेशंस है, तो अगर C1 और C2 दोनों जीरो हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे है C1 C2 दोनों जीरो हो जाते हैं, तो होमोजेनियस कहलाएगा। और अगर थ्री वेरिएबल का ये वाला लेते हैं तो D1 D2 और D3 तीनों जीरो हो जाते हैं, तो उसे हम होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, और अगर ये कंडीशन नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ C1 एंड C2 और एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2, ठीक है, एंड D3, इनमें से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, मतलब अगर वो होमोजेनियस है तब तो ये कंडीशन है, और अगर होमोजेनियस नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉन होमोजेनियस। जैसे यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू इक्वेशन, ये नॉन होमोजेनियस है। यहाँ पे C1 ट्रांसफर करेंगे 5 मिलेगा, C2 ट्रांसफर करेंगे -3 मिलेगा, तो दोनों नॉन जीरो हो या तो फिर कोई एक है। ठीक है, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये x - y इक्वल 0 होता और ये यही होता तो भी ये नॉन होमोजेनियस होता है। ये है नॉन होमोजेनियस में। ठीक है, यहाँ पे D1 3 है, D2 10 है, D3 1 है, तो D1 D2 D3 ये सभी जो है नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो होमोजेनियस नहीं है तो फिर वो क्या होगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ये तो होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस। आज हम पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन दिए होंगे, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल और थ्री इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल, तो हम लिखते हैं उनका पहले मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, ax इज इक्वल टू b। ठीक है, ax इज इक्वल b। a क्या है, a जो इक्वेशंस हैं हमारे उनके कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में a क्या होगा, कोफिशिएंट से बनने वाला मैट्रिक्स, मीनिंग a1 b1 a2 b2। ठीक है, x क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, वेरिएबल जितने वेरिएबल है x y। ठीक है, b क्या होगा, b जो है कॉलम मैट्रिक्स होगा जो ये जो कांस्टेंट है उनसे बनेगा, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होना चाहिए, C1 C2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड जो थ्री वेरिएबल में है उनके लिए a क्या होगा, a होगा हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, a2 b2 c2 a3
B3 C3, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। X क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल X Y Z, एंड B क्या बनेगा, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट D1 D2 एंड D3, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये हमने बताया, ठीक है। अब मैट्रिक्स इक्वेशन बनने के बाद जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए जो है यहाँ पे ax इक्वल b है, लिखते हैं ax इक्वल b मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, ठीक है, लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, t मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। a इनवर्स a x इज इक्वल a इनवर्स b, एज वी नो दैट a इनवर्स इनटू a, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स b। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें मैट्रिक्स इटसेल्फ मिलता है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, वेरिएबल से बना हुआ ये एक कॉलम मैट्रिक्स, राइट साइड में a इनवर्स, क्योंकि a क्या है, जैसे इस केस में a जो है वो 2/2 का है, इसका इनवर्स भी 2/2 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2/2 और ये 2 क्रॉस 1 का, तो एक मैट्रिक्स मिलेगा 2 क्रॉस 1 का जो हम x से कंपेयर करेंगे x y निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में हम अगर 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है तो भी, ठीक है। फाइनली हमें क्या है मैट्रिक्स इक्वेशन ये लिखना है जहाँ पे a x b क्या है वो हम बताएंगे, और फिर सॉल्यूशन के लिए x इज इक्वल a इनवर्स b। अब ये a इनवर्स b में पूरा प्रोसीजर क्या होगा, हम पहले क्या निकालेंगे, फाइंड a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स निकालेंगे। अच्छा, a इनवर्स b निकालने के लिए क्या, a इनवर्स हमारा डिफाइन होता है, a इनवर्स डिफाइन होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। a इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट निकालेंगे, a इनवर्स b, ये प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग x एंड a इनवर्स b, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे कंपेयर से xy या xyz हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एज वी नो दैट इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे केस जो डिस्कस करेंगे, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल 0, ठीक है, डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल 0, डिटरमिनेंट a अगर 0 है तो वहां पे एक स्टेप और यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल 0। इन दिस केस डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 वी हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का केस है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन का जो केस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम, ठीक है, डिस्कस, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड का यूज करके सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। किस केस में, जब डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0, मीनिंग हम यूनिक केस के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसे फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड का यूज करके कैसे सॉल्व करें, ठीक है। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे चेंज करते हैं, 3x + 4y = 5 एंड x - y = -3, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, ax = b, वेयर a क्या होगा, कोफिशिएंट से फॉर्म मैट्रिक्स जो है वो है 3 4 1 -1, ठीक है। x क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म बाय वेरिएबल x y, एंड b क्या होगा, b जो है वो कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफिशिएंट 5 - 3, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन x = a इनवर्स b। अब प्रोसीजर हम पहले क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो a = ठीक है, a = क्या है 3 4 1 -1। तो पहले हम डिटरमिनेंट a निकाल के देख लेते हैं कि ये 0 तो नहीं आ रहा, तो डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट a 3 4 1 -1,
ठीक है। कितना आ जाएगा -3 -4 इज इक्वल -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक सोल्यूशन का ही केस बनेगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए जो है हमें एडजॉइंट के लिए ए दिया है, तो एडजॉइंट का तरीका क्या होता है, हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, फॉर एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे C11 C12 C21 C क्या होता है C21 C22, ठीक है। अब C11 क्या होता है, इसका जो साइन आएगा वो प्लस आएगा। कैसे निकलते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करते हुए जो बचा उससे बनने वाले जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू, तो इससे बनने वाला डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है। और -1 की पावर 1 + 1 तो यहाँ आएगा प्लस, तो प्लस इंटू माइनस -1 हो जाएगा। C12 जो साइन आएगा माइनस आएगा, ठीक है। 1 2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे, जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट 1 होगा, ठीक है। C21 इसका साइन आएगा माइनस, ठीक है, इसकी वजह से -1 की पावर 2 + 1 ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कोफिशिएंट वो कोफैक्टर वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक है। 21 का मतलब हो गया सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप करने पे क्या बचेगा 4, ठीक है। C22 क्या बचेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे 3, इसका साइन आएगा पहले लगता प्लस और ये भी प्लस में आएगा, ठीक है, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स क्या होगा, C = -1 -1 -4 3, ठीक है। और इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए मतलब C ट्रांसपोज, C ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -1 -4 -1 3, ठीक है, -1 3, ठीक है। हमने एक 2x2 के लिए ट्रिक भी बताया था, यहाँ वाले एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं और यहाँ वाले इस वाले डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरचेंज हो गया है और इसका साइन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, एडजॉइंट ए निकला, एडजॉइंट ए निकला। उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब डिटर्मिनेंट ए कितना है, -7, तो 1/-7 इंटू एडजॉइंट कितना निकला, -1 -4 एंड -1 3, ठीक है। ये हो गया इनवर्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये हो गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी कितना, 1/-7, ठीक है, -1 -4 -1 3 बी इज ए कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म बाय 5 -3 1/-7 और ये है 2/2 और ये है 2/1, तो हमें 2/1 का मिलेगा। तो -1 × 5 -5 एंड +12, -5 + 12 -5 + 12 हो जाएगा 7 और -5 और -9 -14, ठीक है। अब ये 1/-7 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा -1 एंड 2, ठीक है, -1 एंड 2। अब x = A इनवर्स B लिखा था, x क्या है, xy, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स A इनवर्स B कितना निकला, -1 2, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव x = -1 y = 2, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया सॉल्यूशन। ये अपने हम सॉल्यूशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय पुटिंग xy इनिशियली गिवन इक्वेशन इन x and y, ठीक है, बोथ वैल्यू ऑफ x y satisfy these two equation, ठीक है। इफ नॉट देन समथिंग रॉन्ग इन दी प्रोसेस, ठीक है, उस प्रोसेस को आप दोबारा चेक करेंगे, पता चल जाएगा, मिस्टेक अगर कहीं है तो फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो एक क्वेश्चन ये है 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल,
ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन जो है हमारा ax इक्वल b, जिसमें a क्या बनेगा, कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है 3 4 2। सेकंड इक्वेशन में ठीक है x नहीं है तो 0 2 -3। थर्ड इक्वेशन में 1 -2 6। ठीक है, ये हो गया। x क्या होगा, x कॉलम मैट्रिक्स x y z, और b क्या होगा, b जो है वो कॉलम मैट्रिक्स 8 3 -2। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोसीजर के इधर जो है x इज इक्वल a इनवर्स b। ठीक है, तो सब नहीं लिखते हैं, अभी हमें क्या निकालना होता है, a इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, फाइंडिंग a इनवर्स। अब a इनवर्स में भी हम जो है सबसे पहले डिटर्मिनेंट a निकाल के देख लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। ठीक है, ये कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 6 12 माइनस 2 इंटू 3 2 इंटू 6 12 2 इंटू 3 6 -4। ठीक है, ये ड्रॉप किया 6 इंटू 0 0 माइनस, तो ये +3। ठीक है, एंड +2। ठीक है, +2 ड्रॉप किया 0 -2 12 माइनस 6 आ जाएगा, 6 इंटू 3 18 -12 एंड 2 इंटू 2 4 -4 18 -12 आ जाएगा, 6 -4 2। डिटर्मिनेंट a2 नॉट 0, सो ये जो केस है वो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, मतलब एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू यहाँ पे आएंगे। अब एक डिटरमिनेंट हो गया, अब हमें निकालना होता है एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमें निकालना होगा कोफैक्टर्स से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स लिख लेते हैं C11, ठीक है, C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब ये आएगा क्या, तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप किया, क्या बचेगा डिटर्मिनेंट 2 -3 -2 6। ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, साइन क्या लगेगा, प्लस का। ये क्या आएगा डिटर्मिनेंट, साइन क्या लगेगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का। ठीक, ये सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ड्रॉप करेंगे तो 0 -3 1 6 0 -3 1 6। ठीक है, इसके लिए साइन क्या लगेगा, प्लस का। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ड्रॉप किया 0 2 1 -2। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये कॉलम और ये रो ड्रॉप किया 4 2 -2 6 4 2 -2 6। यहाँ पे साइन क्या लगेगा, प्लस का। ठीक है, डिटर्मिनेंट इससे बनेगा 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6। साइन क्या लगेगा यहाँ पे, माइनस का। ठीक है, माइनस का। तो ये ड्रॉप किया 3 4 1 -2 3 4 1 -2 3 1 साइन प्लस का। ठीक है, ये ड्रॉप किया 4 2 2 -3 4 2 2 -3 इज इक्वल, साइन क्या लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉप करेंगे 3 2 0 -3 3 2 0 -3 3 3 साइन प्लस का लगेगा। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 3 4 0 2 3 4 0 2। ठीक है, अब देखते हैं वैल्यू 6 इंटू 2 12 -6, यह जाएगा 6 0 -3 पीछे माइनस, देखो एक तो 0 -3, तो यहाँ पे ये प्लस हो चुका है लेकिन पीछे माइनस है तो -3। ये कितना आएगा 0 -2। ठीक है, ये कितना जाएगा 24 + 4। ठीक है, 24 + 4 28 -28। ठीक है, 6 इंटू 3 18 -2 16 -6 -10 पीछे माइनस है तो यहाँ पे -10, ये 10 हो जाएगा। इसका -12 -4 -16। ठीक है, -9 तो +9
और 6, ठीक है। एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बना, कोफैक्टर से बनने वाला कोफैक्टर्स है। अब सी ट्रांसपोज कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स, ठीक है, क्या बनेगा 6 - 3 - 2 6 - 3 - 2 -28 16 10 -28 16 10 -16 9 6 -16 9 6, ठीक है, ये हो गया। अब जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ए इसी का ट्रांसपोज होगा, इसी का ट्रांसपोज जो है कितना 6 - 28 -16 -3 16 9, ठीक है, -3 16 9 -2 10 6, ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, एडजॉइंट है। अब ए इनवर्स क्या होगा 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट कितना निकला 2 1/2, ठीक है, 1/2 6 - 28 -16 -3 16 9 -2 10 6, ठीक है, डिवाइड करते अभी नहीं करते हैं, ठीक है, ये इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स बी 1/2 6 - 28 -16 -3 16 9 -2 10 6 इंटू बी, बी कितना है 8 3 -2, ठीक है, ये 3/3 का है और ये 3/1 का है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/1 का मिलेगा, 1/2 रहने देते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। अब रो कॉलम, तो 8 × 6 8 चला 48 -28 × 3, ठीक है, तो ये जो है -60 -84 -16 × -2 +32 और -3 × 8 -24 16 × 3 48 48 9 × -2 -18 -2 × 8 -16 10 × 3 +30 6 × 2 -12 इज इक्वल 1/2, ये 48 और 32, तो 4 3 7 और ये 8, ये आएगा हमारे पास -4, ठीक है। 48 -24 +24 -18, ये आ जाएगा 6 और 16 30, तो ये 14 -12 ये आ जाएगा 2, ठीक है 2, और ये जो 1/2 है ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 3 1 ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है x इज इक्वल ए इनवर्स बी होता है, ठीक है, तो x क्या है x y z ए इनवर्स बी कितना आया -2 3 1, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड वी ऑब्टेन x इज इक्वल -2 y इज इक्वल 3 z इज इक्वल 1, ठीक है, ये आंसर है। अब ये हमने सही निकाला गलत निकाला, इसे यहाँ तीनों इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे, ये इनको अगर सेटिस्फाई करता है तो ये करेक्ट है, अदरवाइज इस प्रोसीजर में कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्ट वैल्यू है -2 3 1, यहाँ पे रखेंगे, ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, उसे आप सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। तो ये तीन इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा है, आंसर सॉल्यूशन के बाद जो भी x y z की वैल्यू आती है आप, ठीक है, बैक टू इन इक्वेशन में पुट करके, ठीक है, चेक कर सकते हैं। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट है, अदरवाइज जो है वो आपको प्रोसीजर दोबारा चेक करना होगा, दोबारा अप्लाई करना होगा। तो आंसर इस वजह से नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स का यूज करके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें पूरा आपका मैट्रिक्स रिवाइज हो जाता है, ठीक है।
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, ठीक है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इन 3 क्वेश्चन को, ठीक है, इत्मीनान से ढंग से करेंगे। अगर आंसर आ जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सो फॉर सो गुड, अदरवाइज आप उसे दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी यूनिक सॉल्यूशन से ही रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।